हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? अपने बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो आज का सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेड पेपर सेकंड में साइंस के टैग वर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड से किस तरह से रिलेट करके आप अपने क्वेश्चन को सही करेंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे 100% पूरे विश्वास के साथ हम कह रहे हैं, यहाँ से लास्ट टाइम में यदि आप एक कीवर्ड जो होता है उसे आप समझ गए, सबसे जरूरी क्या है कि वर्ड की मीनिंग को समझना और किस तरह से आपके ऑप्शन में इंक्लूड रहेगा और आप किस तरह से उसे रिलेट करके अपने ऑप्शन को सही करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से साइंस में आप अपने टैग वर्ड से अपने क्वेश्चन को सही करेंगे। कुछ टैग वर्ड ऐसे हैं जो सभी सब्जेक्ट में कॉमन होते हैं, बट कुछ ऐसे हैं पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में ही वो लागू होते हैं, है ना? तो इस चीज को हमें देखना है कि किस तरह से साइंस में कौन कौन सा टैग वर्ड है जो हमारे साइंस के क्वेश्चन को सही करेगा। और सारे सब्जेक्ट का टैग वर्ड हम पढ़ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक्स। आप सब इतना प्यार दिए हैं सारे वीडियोस पर, बहुत अच्छे रिस्पांस हैं और बहुत अच्छे कमेंट हैं, तो थैंक यू। मैराथन क्लास एक हुई है ईबीएस की। यदि आपको मैराथन क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जिस तरह से मतलब आपका कमेंट रहेगा और ईबीएस पर जिस तरह से रिस्पांस रहेगा उसी तरह से हम आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बहुत बातें हो गई है ना। क्या है साइंस में पॉजिटिव वर्ड? सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव वर्ड जो एनसीएफ 2005 में लिखा हुआ है कि जो है साइंस को किस तरह से बच्चों के साथ जोड़ना है ना? मतलब साइंस को किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। एनसीएफ 2005 में क्या लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो क्या है? संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप विज्ञान के तथ्यों एवं धारणाओं को समझने और इसे प्राप्त करने के लिए सक्षम हो। बच्चा जो है संज्ञानात्मक स्तर पर विज्ञान को समझने और उसके तथ्यों को, उसकी अवधारणाओं को समझने में सक्षम बने। एनसीएफ 2005 में सीधे सीधे लिखा गया है कि बच्चा जो है बच्चों में अवधारणा को, साइंस की अवधारणा को समझने और तर्क करने के कौशल का विकास करना। ये है, ऐसे ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, सेम ऐसे ही। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। बच्चा विज्ञान के तरीके को समझे जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। बच्चा जो है विज्ञान के तरीके को समझे जिससे बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। विज्ञान पढ़ाने का सिंपल सा मतलब ही यही है कि इस विज्ञान के तरीके को बच्चा समझे और उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो कि किस तरह से वो रॉ मटेरियल से कुछ भी नया बनाता है, कुछ भी क्रिएट करता है। तो ये चीज वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चे में विकसित हो। और साइंस का मतलब ही यही है कि बच्चा क्यों, कैसे, ये सारे सवाल बच्चों के दिमाग में जब चलते हैं तभी ये समझ लीजिए कि बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। क्योंकि क्यों और कैसे सवाल जब बच्चा करता है तो समझ में आता है कि नहीं, ये जानना चाह रहा है इस चीज के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अपनी स्वाभाविक परिभाषा, सौंदर्य बोध, रचनात्मक से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सके। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जहां परिभाषा की बात आती है अदर सब्जेक्ट में, वहां पे ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, बट साइंस में यही देखने की और यही समझने की बात है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि अपनी स्वाभाविक परिभाषा, मतलब अपनी स्वाभाविक परिभाषा, वो विज्ञान को किस तरह से परिभाषित कर रहा है, वो उसकी एक्टिविटी को वो परिभाषित करे कि किस किस तरह से। जैसे अभी कोई छोटी सी साइकिल बना रहा है, वो नए तरीके से बना रहा है ना? तो वो साइंस को इंक्लूड करके उस नए साइकिल को बनाया है वो, कि जो है वो उस चीज को परिभाषित करना, है ना? यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि जो वो एक्टिविटी किया है, जिस चीज का वो निर्माण किया है, उसे परिभाषित करे अपने शब्दों में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है वैज्ञानिक सोच विकसित करना। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ये सारे वर्ड पॉजिटिव वर्ड में आएंगे, याद रखिएगा।
वैज्ञानिक सोच विकसित करना, इसका क्या मतलब है? जैसे बच्चा ये सोचे कि रात में जो तारे दिखती हैं, वो दिन में गायब कहाँ हो जाते हैं, है ना? तो कहाँ हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? इस तरह से बच्चा जब सोचेगा और इस तरह से जब वो सवाल करेगा, तो यही है वैज्ञानिक सोच कि चले कहाँ जाते हैं। दिन में तारे चले कहाँ जाते हैं, रात में तो टिमटिमाते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं। तो ये चीज़ है वैज्ञानिक सोच विकसित करना, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित करना। आगे है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है। किसने कहा है बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है? तो जीन पियाजे जी ने कहा है बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। बच, बच्चा जो है वो सक्रिय रूप से बच्चा जो है वो सक्रिय रूप से बच्चा सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में दुनिया में अपनी जो है समझ का निर्माण करता है। ये जो है जीन पियाजे जी ने कहा है कि बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है और जब बच्चे के बारे में वैज्ञानिक सोच विकसित होगा तो उसके स्वभाव में वैज्ञानिक सिद्धांत का विकास होगा। आगे है जिज्ञासा का पोषण। जिज्ञासा का पोषण जैसे अभी यही बताए कि जो है बच्चा सोचता है और क्वेश्चन करता है कि जो रात में तारे टिमटिमाते हैं वो दिन में चले कहाँ जाते हैं। उसकी जिज्ञासा का पोषण मतलब उसकी इस जिज्ञासा को जानने की जो इच्छा है इसे शांत करना। चलिए आगे क्या है रचनावादी उपागम। रचनावादी उपागम बच्चा जब बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास होगा। बच्चा जब वैज्ञानिक रूप से सोचेगा तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अपनी दिखाएगा, कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। यहाँ पे ये सारे वर्ड पॉजिटिव वर्ड में आएंगे, याद रखिएगा। सृजन, सृजनशील कार्य, सृजनशील कार्य। अब बच्चा जो है देख रहा है कि उसका जो हाथी है टॉय खिलौना खिलौना उसका हाथी है। अब उसे देख रहा है कि किस तरह से बना है। आप लोग देखे होंगे कि बच्चा खिलौना तोड़ क्यों देता है ना? उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और जब उसे तोड़ देगा ना तो वो फिर से उसे बनाने की भी कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि बस बच्चा जो है खिलौना तोड़ने में ही वो माहिर है या तोड़ना ही चाहता है, उस खिलौने से उसे लगाव नहीं है, नहीं, वो देखना चाहता है, उसे तोड़कर फिर से जोड़ेगा। जो छोटी बच्चियां होती हैं, जो उनके टॉय होते हैं, गुड़िया होती है, उसके हाथ पैर के पुर्जों को अलग कर देगा और फिर से उसे ज्वाइन करेगा। किस तरह से उसे जोड़ेगा? ये क्या है कि अपने सृजनशील जो उसके अंदर सृजनात्मकता है, उस विधि द्वारा वो उस चीज को बनाता है। मतलब सृजनशील कार्य कर रहा है कि वो अपने दिमाग में बैठा रहा है, वो सृजन कर रहा है, इस चीज का वो सृजन कर रहा है कि किस तरह से हमने पुर्जे को अलग किया है और किस तरह से उसे जोड़ना है ना? तो यहाँ पे ये चीज है। हस्तपरक गतिविधि, हस्तपरक गतिविधि ये भी पॉजिटिव वर्ड में आएगा। वही है कि बच्चा जो है अपने हाथों द्वारा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करे। आगे है छात्र की सक्रिय भागीदारी। जब तक बच्चा सक्रिय नहीं होगा तब तक वो किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। वार्तालाप और अंतःक्रिया। नन्हा वैज्ञानिक क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया, ये सारे सवाल वो अपने बड़ों से करता है कि यहाँ पे ये है वार्तालाप। वो कर अपने वार्तालाप द्वारा, अपने बातों द्वारा बातें करके इस चीज को जानना चाहता है कि क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया। अंतःक्रिया, अंतःक्रिया जब करता है तो वो खुद खुद से सोचता है, थिंकिंग करता है कि ये चीज हुआ कैसे। खुद से सोचेगा, इसके बाद वो अपने बड़ों से पूछेगा। आगे है सीखने की उत्सुकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बच्चों में जब विकास होगा तो सीखने की उत्सुकता अपने आप बढ़ जाएगी कि नहीं इसके बाद क्या होगा। बच्चा जो है इस चीज को जानने के लिए उत्सुक होगा। यही है बच्चों में उत्सुकता का विकास करना। सीखने के प्रति जितना उत्सुक होगा उतनी जल्दी बच्चा सीख पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉजिटिव वर्ड में क्या है? विज्ञान अस्थिर है। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि विज्ञान अस्थिर है, तो ये नहीं आपको पता होगा तो यहाँ पे आप गलत कर देंगे। लेकिन हाँ जी, यदि किसी अदर सब्जेक्ट में ये अस्थिर वर्ड आए तो वहां पे निगेटिव वर्ड आएगा। बट विज्ञान अस्थिर है, विज्ञान कहता है कि जो है मुझे गलत साबित करो और एक नए क्रियाकलाप का, एक नए जो है एक्टिविटी का विकास करो, मुझे गलत साबित करो। विज्ञान चैलेंज देता है कि मुझे गलत साबित करो। विज्ञान अस्थिर है, उसे गलत साबित करके आप
एक नई क्रियाकलाप को जन्म देंगे। ये है, इसलिए कहता है विज्ञान कि विज्ञान अस्थिर है। और जहाँ पे आए विज्ञान स्थिर है, वो वर्ड नेगेटिव वर्ड में जाएगा, ये याद रखिएगा। साइंस में स्व आकलन, जब बच्चा जो एक्टिविटी करता है, जो चीज़ें वो बनाता है, तो सबसे पहले वो उसका उसे देखता है कि हमने जो-जो किया है वो सही किया है और जिस लिए किया है वो चीज़ सही है कि नहीं। तो यहाँ है स्व आकलन, बच्चा स्वयं से खुद को आँकता है। अनुभव प्रदान करना, जब बच्चा कोई क्रिएटिविटी करता है तो उस क्षेत्र में उसे उसे उस वस्तु को बनाने में, उस वस्तु के निर्माण में जो भी उसे अनुभव मिला है, तो वो अनुभव प्रदान करना, मतलब उसके बारे में बताना कि वो किस तरह से बनाया है। विज्ञान हमेशा बच्चों के प्रति सच्ची होती है। बिल्कुल, विज्ञान हमेशा बच्चों के प्रति सच्ची होती है। यदि यहाँ पे आ जाए कि विज्ञान जो है वो शिक्षक के प्रति सच्ची होती है, तो वो नेगेटिव वर्ड में जाएगा। याद रखिएगा, विज्ञान हमेशा बच्चों के प्रति सच्ची होती है। आगे है अंधविश्वास से मुक्त करना। बिल्कुल, विज्ञान जो है वो समाज के लोगों को जो गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास के बंधनों में बंधे हैं, उनसे मुक्त करना, अंधविश्वास से मुक्त करना। तो ये है विज्ञान जो है अंधविश्वास से मुक्त करता है और उन्हें विकास की दिशा में प्रेरित करता है ना? आगे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अभी यही हम देखें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जो बच्चा जो है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर उन्हें जो पूर्व ग्रहित होने से बचाता है, बच्चे को पूर्व ग्रहित होने से बचाता है कि जैसे ये है कि पुरानी परंपरा जो रूढ़िवादी सोच है, जो रूढ़िवादी सोच है जो चली आ रही है, उस चीज़ को पीछे छोड़कर, पछाड़कर विज्ञान जो है आगे बढ़ने पर बल देता है और वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करके बच्चे के जीवन को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करता है। चलिए आगे क्या है, वास्तविक यानी दैनिक जीवन से जोड़ना। बच्चा डेली के अनुभव से सीखता है और बच्चे के थिंकिंग को, उसके सोच को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ना। साइंस कहता ही है कि उसके वास्तविक जीवन से जोड़ना। एक्टिविटी को करता है तो उस चीज से जोड़ना कि वो क्यों करता है, कैसे करता है। तो ये है कि वास्तविक यानी दैनिक जीवन से जोड़ना। विज्ञान का प्रथम बार परिचय, आप सब लोग जब मतलब 6 में गए होंगे, 5th का एग्जाम देकर जब 6 में गए होंगे, तो पहली बार आपको विज्ञान सब्जेक्ट, विज्ञान वर्ड सुनने को मिला होगा, है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं टीचर, तो विज्ञान से परिचित करवाते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, विज्ञान क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो इस वर्ड को सबसे पहले टीचर परिचित करवाते हैं बच्चे से और ये जो है विज्ञान, प्रथम बार आप विज्ञान से परिचित होते हैं जब आप 6 क्लास में जाते हैं। आगे है तथ्यों की क्रियात्मक सूचना प्रदान करना। तथ्यों की क्रियात्मक सूचना प्रदान करना पॉजिटिव वर्ड में आएगा। जो तथ्य है उसे क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इस चीज को सूचना प्रदान करता है क्या, विज्ञान। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पॉजिटिव वर्ड में क्रियात्मक संकल्पना बनाने में सक्षम बनाना। क्रियात्मक संकल्पना बनाने में कि किस तरह से इसे बनाना है, उसे एक दिशा देना। आगे है सिद्धांतों का क्रियात्मक शोध सुनिश्चित करना। सिद्धांतों का क्रियात्मक शोध सुनिश्चित करना, जैसे कोई सिद्धांत है तो वो क्यों है, जैसे अभी यही ये होता नहीं है कि अ, जैसे जो ब्लैक होल है, उसके आसपास जितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जब कोई जहाज या कोई पक्षी भी ऊपर से कुछ भी उसके ऊपर से गुजरता है या उसके पास पहुंचता है, तो वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो क्यों कर लेता है, इस सिद्धांत को ये सुनिश्चित करता है, शोध कर रहा है। अभी यही है ना कि वहां शोध जारी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये चीज है तर्कपूर्ण तर्कपूर्ण सोच हेतु सक्षम बनाना। बच्चा तर्क कर सके कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या वजह है। यांत्रिक कौशल का विकास करना, बिल्कुल सही, यांत्रिक कौशल का विकास करना। बच्चा जो है ये रूढ़िवादी सोच से परे एक यांत्रिक सोच का विकास करना वैज्ञानिक तरीके को बताता है। आगे है वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग। वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं कि एसिड और बेस किस तरह से जो है इनको
मिलाया जाता है, इनके मिलाने से क्या होता है, तो ये चीज़ है मतलब लैब में इस चीज़ को दिखाना और इस चीज़ को बताना जो इंस्ट्रूमेंट हैं कि ये दूरबीन है और इस चीज़ को ये टेलीस्कोप है कि क्या वजह है, क्या काम करता है, जो है ये वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये बैरोमीटर है, ये कंपास है, ये दिशा बताता है, ये जो है वायुदाब को बताता है। तो इस चीज़ को मतलब जो वैज्ञानिक उपकरण है, उससे अवगत कराना कौन करता है? तो विज्ञान करता है। चलिए आगे क्या है? प्रयोगों के लिए सक्षम बनाना, प्रयोगों के लिए सक्षम बनाना। जैसे आप यही अभी बताएँ कि अम्ल और क्षार किस तरह से क्रिया करता है, इसकी अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, तो ये जब प्रयोग करेगा तभी तो इस बारे में जानेगा। तो ये है प्रयोगों के लिए सक्षम बनाना। ये क्या करता है? विज्ञान जो है प्रयोगों के बारे में सक्षम बनाता है बच्चा को। आगे है स्वतंत्र अध्ययन हेतु समर्थ बनाना, बच्चा खुद से पढ़ सके, स्वतंत्र अध्ययन कर सके, इसके लिए विज्ञान जो है वो बच्चे को सक्षम बनाता है। चलिए आगे है निगेटिव वर्ड में कि लगभग-लगभग सभी सब्जेक्ट में आप देखे होंगे रटना, याद करना, कंठस्थ करना, अनुकरण करना, दोहराना, यहाँ पे दोहराना और अनुकरण करना हिंदी में होता है, यही आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो है ये निगेटिव वर्ड में आ रहा है, अनुकरण करना और दोहराना, दोहराना निगेटिव वर्ड में आएगा क्योंकि दोहराना जो है वो मशीन की तरह काम करवाता है और अनुकरण करना हिंदी में बच्चा अनुकरण द्वारा ही सीखता है। तो अनुकरण हिंदी में पॉजिटिव वर्ड में आएगा बट यहाँ साइंस में निगेटिव वर्ड में जाएगा अनुकरण करना। अनुकरण मतलब जो रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है उसी को हम भी फॉलो करें, है ना? तो ये पॉजिटिव वर्ड में नहीं आएगा साइंस में, ये निगेटिव वर्ड में आएगा। याद रखिएगा अनुकरण करना। आगे है परिभाषा व्याख्यान, बिल्कुल नहीं आप परिभाषित नहीं करेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे, प्रयोग द्वारा सिखाएंगे बच्चे को। जहाँ ऐसे वर्ड आए ये पॉजिटिव वर्ड में प्रयोग द्वारा करेगा बच्चा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा, वो जो है वैज्ञानिक रूप से उसके स्वभाव में विकास होगा। तो ये वर्ड जहाँ आए ये पॉजिटिव वर्ड में आएंगे। परिभाषा करना, व्याख्यान देना ये निगेटिव वर्ड में आएंगे। व्याख्यान आप साइंस को व्याख्यान विधि द्वारा बताओगे, बच्चा सीखेगा कैसे? आगे है प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता मतलब साइंस में प्रतियोगिता नहीं करवाएंगे आप, साइंस में प्रयोग करवाएंगे, प्रतियोगिता नहीं करवाएंगे, ये निगेटिव वर्ड में आएगा साइंस में। आगे है तकनीकी कौशल का विकास करना, तकनीकी कौशल का विकास करना ये निगेटिव वर्ड में आएगा, आप वैज्ञानिक सोच विकसित करेंगे, तकनीकी कौशल का विकास यहाँ पे ये निगेटिव वर्ड में आएगा। आगे है शीघ्र पाठ्यक्रम को समाप्त करना, बिल्कुल नहीं कि बस जल्दी-जल्दी खत्म कर दो पाठ को और पूरे सब्जेक्ट को ही जल्दी से खत्म कर दो। विज्ञान के सब्जेक्ट को जल्दी से खत्म कर दो। यहाँ पे शीघ्र पाठ्यक्रम को समाप्त करना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जब तक बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझ ना जाए, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। चलिए आगे क्या है अनुशासन मॉडल का निर्देशन, अनुशासन मॉडल का निर्देशन। मॉडल मतलब कि एक कुछ भी आप एक सिंपल के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे तो बच्चा कैसे समझेगा? यहाँ पे सिंपल के रूप में बच्चे के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, बच्चे को उस चीज के बारे में पूर्ण रूप से मतलब उसे संतुष्ट करना है, पूर्ण रूप से उसके उस चीज के बारे में बताना है। आगे है सदैव अनिवार्य, सदैव अनिवार्य कोई भी चीज सदैव मतलब हमेशा अनिवार्य नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विज्ञान स्थिर होता है, अभी यही देखें कि विज्ञान अस्थिर होता है क्योंकि विज्ञान कहता है हमें गलत साबित करो, हमें गलत साबित करके एक नए नए पहलू को जन्म दो। चलिए आगे है शिक्षक के प्रति सच्ची होती है, शिक्षक के प्रति नहीं, विज्ञान जो है वो बच्चों के प्रति सच्ची होती है। आगे है विज्ञान के तथ्यों के समुच्चयों के समतुल्य, विज्ञान के तथ्यों के समुच्चयों के समतुल्य या निगेटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। नियंत्रण करना, रटवाना, रूढ़िवादी सोच, ये सारे वर्ड जो है बच्चे को नियंत्रण नहीं करना है। बच्चे को यदि आप नियंत्रण करते हैं तो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे करेंगे? बच्चा वैज्ञानिक रूप से किस तरह से सोचेगा? जब आप उसे सीमित करेंगे, उचित करना। विज्ञान जो है वो नियंत्रण नहीं करता। किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे को नियंत्रण नहीं करना है आपको। ये निगेटिव वर्ड में आएगा। तो ये रहे साइंस के पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। यहाँ से आप अपने ऑप्शन को सही कर सकते हैं इस वर्ड को इंक्लूड करके। और 100% हम कह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका
जब आपको ये लगे कि कौन-सा सही होगा, आपको समझ में ना आए, तो यहाँ से आप इस वर्ड को देखेंगे कि क्या ये वर्ड मुझे मिल रहा है? अगर ये वर्ड आपको दिखा मिले तो मैं 99% कह रही हूँ आपका क्वेश्चन यहाँ से सही होगा, आप टिक करके बिंदास चले आइए। तो ये रहा आज का सेशन। बाकी सारे सब्जेक्ट का जो टैग वर्ड है प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा सारे सब्जेक्ट में। कुछ-कुछ वर्ड सेम है लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं सब्जेक्ट में जो चेंज हैं। तो इसलिए वीडियो आप लास्ट तक देखिए कि किस तरह से कौन-कौन से वर्ड का हम प्रयोग करके अपने क्वेश्चन को सही करेंगे। तो चलिए आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और डियर यदि आपको चाहिए मैराथन क्लास तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आपका रिस्पॉन्स जैसे रहेगा हम वैसे ही करेंगे, है ना? तो आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।